तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथ की मुद्रा लगी हुई, आंखें कोमल तक बंद, चेहरे पर मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले हमें करना है ताड़ासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, पैर के पंजे खड़े होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस सामने देखते हुए आराम आराम से अपने घुटने पंजे का ध्यान रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में करेंगे सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों को पंजे फंसाते हुए ताड़ासन मुद्रा में पर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों साइड बेंड करना है और सांस लेते हुए सीधा हो जाएंगे। जब हाथ साइड में जाएंगे तो मैट के पैरेलल में आ जाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को राइट साइड ले जाएंगे पीछे की तरफ। लेफ्ट हैंड को कंधे पे, राइट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके अपने एड़ियों को देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, कमर पे, घुटनों पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट हैंड कंधे पे, राइट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके अपने एड़ियों को देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे और घुटनों पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए सामने। अब इसी को मूवमेंट संग करेंगे लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ पीछे कमर पे,
कोनिया कंधे खींचे हुए, सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ कमर पे रखते हुए कमर को रोटेट करेंगे, पैरों में फासला बना रहेगा, और सामने देखते हुए कमर को रोटेट करेंगे अच्छी तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टे डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज हम लोग अपने सभी जॉइंट्स का अभ्यास करेंगे, सभी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, मजबूत करेंगे। उसी के हम लोग क्रम में चल रहे हैं। अब आएंगे, दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, और थोड़ा सा अंतर रखेंगे दोनों पैरों में, और हाथ घुटनों में रखते हुए, और रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टे डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें ध्यान रखना है, सभी अभ्यास बहुत आराम से करेंगे, खासतौर से जब ज्वाइंट्स के लिए कर रहे हैं तो समय लेके करेंगे, तो उनका दर्द बढ़ेगा नहीं, और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ेगी। और बीच बीच में लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे। अब करेंगे पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। दोनों हाथ कमर पे, और सामने देखेंगे। आप पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तलवे आमने सामने, पैरों के बाहर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और जो साइड में जो हमें प्रेशर महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। पंजों के लिए भी अच्छा है, घुटनों के लिए भी अच्छा है, साथ साथ सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी प्रेस हो रहे हैं। और अब तलवे बाहर की तरफ, अंदर के जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और करेंगे उल्टा चलने का अभ्यास। अपने शरीर के सारे जॉइंट्स का मूवमेंट इसमें हो रहा है। हम देखें पंजों में इसमें मूवमेंट हो रहा है, अपने जो हमारे घुटने हैं इनका मूवमेंट हो रहा है, कमर पे हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं, रीढ़ की हड्डी पे उसका असर देख सकते हैं, गर्दन पे हम देख रहे हैं हमारी गर्दन सीधी हो रही है, साथ साथ जो है हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत हो रहा है, हमारा ब्रेन की जो सुस्ती है दूर हो रही है, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स मजबूत हो रहे हैं, पेट हमारा स्वस्थ हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो रहा है, गैस की समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन समस्याएं सब इससे दूर हो रही हैं, हमारा वेट मैनेज हो रहा है, साथ साथ हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। तो इतने सब फायदे इस केवल उल्टे चलने से हैं।
कुछ समय खाना खाने के बाद उल्टा चल के देखें, चाहे किसी दीवार के सहारे करें। 5 मिनट से शुरुआत करें, हमेशा फायदे मिलना शुरुआत होंगे। और अब जो है शुरुआत करेंगे योगी जॉगिंग की। पहला स्टेप करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ना है और हील को हिप्स तक लगाना है। हाथ को मुट्ठी बांध करके कोने से मोड़ते हुए कंधे तक लेके आना है। जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ मोड़ेंगे। शुरू करेंगे आराम आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब मुट्ठी बना के हाथ को पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को हिप तक लगाएंगे। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ जाएगा ऊपर की तरफ। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कमर रखते हुए एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आएंगे, सामने देखते हुए, बिना आगे झुके हुए। दोनों हाथ कमर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है करेंगे चेयर पोज, उठकर आसन। दोनों पैर का आसपास, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए बैठना है, सांस लेते हुए खड़े होना है, सामने देखते हुए, बिना आगे झुके हुए। 1, कुर्सी बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समय देंगे, पूरा फायदा मिलेगा। आराम आराम से करेंगे। हाँ, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ कंधे की सीध में। और घुटनों को साइड से बेंड करना है। हाथ कंधे सीध में ही रहेंगे, सामने देखेंगे। शुरू करेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस लेते हुए सीधा हो जाएंगे। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब राइट साइड टर्न करेंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे और दोनों हाथ कमर पर रहेंगे। राइट पैर घुटने पड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रखते हुए कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितना हो सके, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपना ध्यान रखते हुए करेंगे। फिर लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। लेफ्ट पैर घुटने से पड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से राइट राइट टर्न करेंगे और राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे। और उसी तरीके से कमर को आगे रखकर देते हुए सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। लेफ्ट पैर घुटने से पड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। कमर को आगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स।
नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और पंख फैलाएंगे, दोनों पैरों में गैप। ध्यान रखेंगे अगर चक्कर आता है या किसी तरह की समस्या आती है आगे पीछे जाने में तो ना करें या सावधानी से करें। दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस भरते हुए पंख फैलाते हुए, दोनों हाथ साइड से पीछे, फिर पीछे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से मैट टच करने की कोशिश करेंगे। अपनी कमर का ध्यान रखते हुए, सर्वाइकल का ध्यान रखते हुए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। और दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। इस तरह से नाक से सांस लेके मुंह छोड़ते हुए अपने शरीर से एनर्जी बना के रखेंगे और थकावट दूर करते रहेंगे। और सभी अभ्यासों में सांसों के लेने और छोड़ने का जैसे हम बताते हैं क्रम, वो हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे हम त्रिकोण आसन कर रहे हैं, इसमें भी सांसों को ध्यान रखते हुए करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लाइन काम से राइट को थाइस पे, राइट पंजे को राइट साइड टर्न करेंगे। अब सांस छोड़ते हुए साइड में हम जा रहे हैं और हमारा हाथ कान से लगा हुआ है। खिंचाव को अपनी कमर में महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधे हो गए। जैसे देखिए हमने क्या करा, राइट हैंड लगाए कान पे, लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करा और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर उसी तरीके से लेफ्ट हैंड को लाएंगे कान से, राइट को थाइस पे, राइट पंजे को राइट साइड टर्न करते हुए राइट साइड बंद करेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, पंजा सीधा, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड लाएंगे कान पे, लेफ्ट को थाइस पे और लेफ्ट साइड पंजे को मोड़ेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है करना है कोणासन। दोनों पैरों में गैप बना रहेगा और दोनों हाथ रखेंगे कंधे सीध में। लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाके इसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में। एक बार लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह खाली करेंगे। फिर राइट से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर छुएंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर राइट से लेफ्ट पैर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। और अब जो है करना है पादहस्तासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए और कमर पे ध्यान रखते हुए नीचे झुकेंगे, पैरों टच करने की कोशिश करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ आएगा। इसी तरीके से करेंगे 10 टाइम्स। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों को फैलाते हुए करना है पीटी। 1 2
3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापस मोड़ पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर पंजों को भी टर्न करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापस नोट पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और आपको हमें करना है सूर्य नमस्कार। हमने एनर्जी इकट्ठी कर ली है सूर्य नमस्कार के लिए। और अपने चेयर को सामने रख लें या मैट पे, जैसा भी हमें कर सकते हैं वैसा करेंगे। 2 बार चेयर के संग, बिना एक बार बिना चेयर करते हैं हम। अब दोनों पैरों में, दोनों पैर जो है चेयर थोड़ा दूर, 6 इंच दूर, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें कोमलता से बंद। एक बार सूर्य देवता नमन करेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे, उनका आशीर्वाद कर लेंगे, और इस धरती पे जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और आंखें खोलेंगे। आंखें खोल करके सूर्य नमस्कार करेंगे मंत्रों के संग। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, शरीर से थोड़ा दूर। ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों एड़ी मिल जाएंगे, दोनों एड़ी मिल जाएंगे, झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम खगाए नमः। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर कैसा पर रहेगा, चेस्ट टू चिन। हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से कमर को आगे रखा देते हुए पीछे, सांस भरते हुए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके सारे सामने आएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ से अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे और दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब आसन के नाम के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, दोनों पैर जुड़े रहेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों में चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झाँक करके दोनों नाभि देखेंगे। पर्वतासन। दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर कैसा पड़ेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांगासन। यहाँ से कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस हाथ करके नाभि देखेंगे। पर्वतासन।
यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर के ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर या पैरों को करेंगे, ध्यान को अपनी तरफ, पाद हस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे, चेयर के सहारे या मैट पे, जैसा भी सूट करे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन, सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ, पाद हस्तासन, यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथों से नाभि देखेंगे, पर्वतासन, ये दोनों को नीचे करेंगे, कमर कैसा ऊपर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से, चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, साष्टांगासन, पंजे बाहर नाक में मिनट लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने नाभि देखेंगे, पर्वतासन, वहां से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर को नीचे करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान को ऊपर तरफ, पादहर्षासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस माउंट पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पैरों को सामने खोल करके बैठ जाएंगे, और सिर को पीछे लटका देंगे, और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, विश्राम आसन में थोड़ी देर आराम करेंगे, ब्रेक करेंगे, पॉज करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह छोड़ते हुए, अपने शरीर को नॉर्मल करेंगे, सांसों की गति को नॉर्मल करते हुए, हार्ट बीट को नॉर्मल करते हुए आगे के अभ्यास करने हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए पूरे अभ्यास करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने कमर गर्दन के लिए तशक आसन, बैक पोर्शन के लिए खास तौर से। तो वज्रासन बैठ करके सामने से दोनों घुटनों को खोल देंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे खिंचाएंगे, अपनी चीन को जमीन पे रख देंगे, सामने सब निगाह रहेगी, और खिंचाव करेंगे अपने हाथों से, खिंचाव को अपने कंधों पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे महसूस करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में ले आएंगे, एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचेंगे, और अपनी चिन को जमीन पर रखते हुए और सामने देखते हुए आगे हाथ खींचते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, सांस लेते हुए वापस। देखिए लगातार हम जितने भी अभ्यास कर रहे हैं, सब में सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, और एक और बात, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर दो तीन तरह की बातें हम बीच पे करते रहते हैं, उसको ध्यान देना है, क्योंकि जब उस पर ध्यान देंगे तभी आप योग का पूरा फायदा ले पाएंगे, और उसको देखते हुए सोचते हुए करेंगे, कंसंट्रेट होकर करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे मार्जरासन का, कैट केमल पोज, दोनों हाथ और दोनों घुटनों के सहारे से टेबल पोज बनाएंगे, और अपने पैर के पंजों खड़े होंगे, पैर पंजे सीधे रहेंगे, खड़े रहेंगे, अब सांस भरेंगे, कमर को नीचे रखा देंगे, और ऊपर तक देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे,
और तुम नीचे और कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए कमर नीचे सिर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग ऊष्टासन, कैमल पोज। उसके लिए घुटनों खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे, पैर पंजे हमारे खड़े रहेंगे। अब सामने देखेंगे, लेफ्ट हैंड हमारा थाइस पे है, राइट हैंड उठाएंगे पीछे ले जा करके अपने एड़ी पर रखेंगे, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे पीछे ले जा करके सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और फिर से एक बार लेफ्ट हैंड उठाएंगे सांस भरते पीछे ले जाते हुए और रखेंगे अपने हील पे। राइट हैंड उठाएंगे पीछे ले जाएंगे सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और फिर से एक बार राइट हैंड उठाएंगे सांस भरते पीछे ले जाकर के अपने एड़ी पे रखेंगे, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे पीछे ले जाएंगे ऊपर ले जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड उठाएंगे सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, रखेंगे अपने हील पे। राइट हैंड उठाएंगे सांस भरते हुए पीछे ले जाके एड़ी पे रखेंगे, ऊपर पीछे ले जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के करेंगे, उल्टा लेट करके। तो लेट जाएंगे उल्टा, उल्टा लेट करके सबसे पहले अपने पैरों को पीछे फैला देंगे और दोनों हथेलियों में अपनी चिन को रख लेंगे, और थोड़ी देर शरीर को ऐसे ढीला छोड़ देंगे। ये पूरा रिलैक्सिंग पोज है मकर आसन। इसमें हमारी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे और पूरे पैरों पे इफेक्ट आ रहा है। सांस को गहरा लेना है, छोड़ना है। और इस असर को महसूस कर सकते हैं। जो थकान हो जाती है दिन भर अपने कमर में, गर्दन में, उनको आराम देना है। उसके बाद धीरे धीरे करके पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एक ही पैर को पीछे हिप तक लेके आएंगे। एक, आराम आराम से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी लंबी सांस लेके छोड़ेंगे। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे बगल में, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे आपस में और नाखून में लगे रहेंगे। सांस भरेंगे, नाभि तक उठेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चिन्ह जमीन में रखेंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे अपने चेहरे को ऊपर ले जाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से चिन्ह को जमीन में रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। पैरों में करेंगे थोड़ा फासला, 1 फुट का फासला। करेंगे त्रिभुज भुजंगासन। सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर से देखते हुए राइट साइड पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस चिन जमीन पे। फिर सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट साइड पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस चिन जमीन पे। फिर सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए राइट साइड पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस चीन जमीन पे। फिर सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे। जब हम कहते हैं लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, तो हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। अब हम दोनों हाथ मुट्ठी बनाएंगे और थाइस के नीचे रखेंगे और चीन जमीन पर रखेंगे, करेंगे शलभासन। सांस भरेंगे, राइट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के साइड पर नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर राइट पैर जमीन पर रहेगा, लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए, घुटने सीधा, पंजे सीधा, ऊपर तक जितना उठा उसको उठाएंगे और कमर में जो खिंचाव आ रहा है उसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, सांस छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर नीचे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों कलाई पकड़ेंगे और सांस भरते हुए दोनों तरफ से उठेंगे, खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर नीचे, हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, दोनों पैरों कलाई पकड़ेंगे, दोनों तरफ से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से वापस, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी हुई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब लेट जाएंगे अपनी पीठ के बल। पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास करने हैं, सीधा लेट करके। सबसे पहले लेटे लेटे करना है हमें ताड़ासन। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और खींचेंगे बाहर की तरफ, पैर पंजे सामने तक खींचेंगे। खिंचाव को अपने पूरे बैक पोर्शन महसूस करेंगे, कंधे पे और अपने रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, पीछे पैरों तक। रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से बाद दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों को बाहर तक खींचेंगे, पैरों को सामने तक खींचेंगे। रुकेंगे छोड़ दो नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस और रिलैक्स हो जाएंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे। करना है कंद्रासन, ब्रिज पोज। दोनों हाथ से दोनों पैरों की कलाई पकड़ने की कोशिश करेंगे और सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी कमर को नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। फिर से बस सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से कमर नीचे, पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ें। अब करेंगे अर्धलासन। अपने हाथ के सपोर्ट से करना है। पहले राइट पैर घुटने से जोड़ेंगे, दोनों हाथ के उंगली पंजे इंटरलॉक करते हुए अपने थाइस के नीचे रखते हुए धीरे धीरे करके पैर को सीधा करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे और लेफ्ट पैर सामने तक खींचेंगे। पैर ऊपर तक खींचा हुआ है राइट पैर, लेफ्ट पैर सामने तक खींचा हुआ है, पूरा राइट एंगल बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे। सियाटिका के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रेशर पड़ता है। और अब जो है, और इसकी जो ओपनिंग पीछे जो हमारी जो है वो खुलती है, कमर के बीच में जो गैप हो जाता
गैप जो कम हो जाता है वो खुलता है। अब लेफ्ट पैर से यही काम करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे इंटरलॉक करते हुए, उंगलियां इंटरलॉक करते हुए, धीरे धीरे करते हुए अपने पैर को सीधा करते हुए और ऊपर लाते हुए फिर अपनी तरफ खींचेंगे और राइट पैर को सामने तक खींचेंगे। क्रॉस प्रेशर को महसूस करेंगे कमर पे। ओपनिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पैर मोड़ते हुए, हाथ नीचे लाते हुए पैर नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर घुटने से फोड़ेंगे, दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को ऊपर तक सीधा करते हुए और अपनी तरफ खींचेंगे। लेफ्ट पैर को सामने तक खींचेंगे, क्रॉस प्रेशर को महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ निकालेंगे, पैर नीचे करेंगे। जितना भी हम महसूस करके हम अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर लेफ्ट पैर बॉडी घुटने से दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए और ऊपर तक खींचेंगे, फिर अपनी तरफ लाएंगे, राइट पैर को सामने तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन। उसी तरीके से अपने दोनों हाथ की उंगलियां पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखते हुए अपने घुटने को सांस छोड़ते हुए खींचेंगे पेट की तरफ, फिर जमीन पे ही रहेगा और लेफ्ट पैर सामने तक खींचेंगे और जो हमारे कमर के बीच में जो जगह है वहां महसूस करेंगे प्रेशर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए, हाथ हटाते हुए पैर नीचे रखेंगे। फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे और दोनों हाथ की उंगलियां पंजे फंसाते हुए और मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए घुटने को फैलाएंगे, पेट को दबाएंगे और राइट पैर सामने तक खींचेंगे, सिर जमीन पे ही रहेगा। खिंचाव को अपनी कमर में महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ निकालेंगे, पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां पंजे इंटरलॉक करते हुए सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, फिर जमीन पे ही रहेगा। लेफ्ट पाँव सामने तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए और अपनी तरफ खींचेंगे, पैर सिर जमीन पे ही रहेगा और राइट पैर सामने तक खिंचाव करेंगे। क्रॉस प्रेशर को महसूस करेंगे कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ निकालेंगे, पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है करना है मर्कट आसन। दोनों हाथ कंधे सीधे और दोनों पैरों को मोड़ के खड़ा करेंगे। घुटने जाएंगे राइट साइड और चेहरा जाएगा लेफ्ट साइड। कमर पे खिंचाव महसूस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधे पैर घुटने सीधे हो जाएंगे, चेहरा सीधा हो जाएगा। फिर घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, चेहरे को राइट साइड ले जाएंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे कमर पे, गर्दन पे, कंधों पे। रुके थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे और चेहरा सीधा करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी कमर लचीली हो जाएगी और घुटनों को सीधा करते हुए, चेहरे को सीधा करते हुए, सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, अपने घुटने चेहरा जाएगा राइट साइड, खिंचाव को कमर महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे और अब पैरों में करेंगे 1 फुट का फासला, थोड़ा कमर पे और खिंचाव लाने के लिए। अब घुटनों को ले जाएंगे राइट साइड, चेहरे को लेफ्ट साइड और लेफ्ट पैर घुटना राइट पैर की एड़ी टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते घुटने खड़े करेंगे, चेहरा सीधा। फिर घुटनों को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, चेहरे को राइट साइड, राइट पैर घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी टच करने की कोशिश करेंगे। पूरा खिंचाव कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, चेहरा सीधा। फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, चेहरा सीधा। फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, चेहरा सीधा। हाथ कंधे के सीध में रहेंगे, पैरों को सीधा खोल देंगे सामने की तरफ। अब मरकट आसन का तीसरा प्रकार करेंगे। राइट पैर जमीन पर रहेगा, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, साथ भरते ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर राइट साइड ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते हुए पैर को ऊपर लाते हुए नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, राइट पैर को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, और चेहरे को राइट साइड। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते हुए वापस पैर नीचे। फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड। खिंचाव कमर महसूस करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते हुए पैर ऊपर लाते हुए पैर को नीचे रखेंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड ले जाएंगे और चेहरे को राइट साइड। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। और धीरे धीरे उस पैर को ऊपर लाते हुए नीचे रखेंगे, दोनों हाथ अपने कमर के बगल में। करना है शवासन का अभ्यास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, पैरों में गैप, और हथेलियां आसमान की ओर, शरीर से थोड़ा दूर। सांसें दो तीन लंबी गहरी नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और शरीर को आराम देंगे। 2 मिनट में ही अपने शरीर को रिलैक्स करके एनर्जाइज कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। सांसें गहरी लंबी धीमी, सांसों के आने जाने का शरीर पर कोई असर नहीं दिखेगा। ऐसी स्थिति में अपने पूरे शरीर को देखेंगे मन की आंखों से। पैर की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। हमारी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत हो रही, रिलैक्स हो रही है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, पंजे, हथेली, कलाइयां शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा पेट, हमारी छाती, हमारा चेहरा एकदम शांत और रिलैक्स है। पूरा शरीर एकदम तनाव मुक्त हो गया है, सारी थकान उसकी दूर हो गई है। सांसों पे ध्यान रखते हुए कुछ पल विश्राम करेंगे। अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हल चलाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हल चलाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हल चलाएंगे और महसूस करेंगे हमारी सारी थकान मिट चुकी है और शरीर में एक नई एनर्जी आ रही है। पूरा शरीर एक्टिव हो चुका है। दोनों पैरों को ऊपर मोड़ के खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सर्कुलेशन में शिफ्ट होने का समय देंगे। जब कभी भी बेड से उठना हो, झटके से नहीं उठेंगे, हमेशा करवट लेकर के उठेंगे। तो किसी वक्त बीपी नहीं शूट करेगा, ना ही कमर में कोई तकलीफ होगी, ना गर्दन में कोई तकलीफ होगी। धीरे धीरे आंखें बंद करके ही अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठ करके
दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ना है कस के अच्छी तरीके से। हथेली को प्रेस करते हुए जल्दी जल्दी रगड़ेंगे हमारे पंजे। इनसे पूरा सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैलेगा, कहीं पर कोई रुकावट है वो दूर होगी और पूरे शरीर में एक एनर्जी का फ्लो होगा। हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो दब दब करके जो है सारी जो हमारी समस्याएं हैं, किडनी है, हार्ट है, हमारी स्किन है, डायबिटीज की परेशानी है, पेट की समस्या है, आंखों की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, सब कुछ इससे ठीक होगा। और उसके बाद दोनों हाथ की कटोरी बनाएंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, चेयरिंग मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे हम लोग प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए। और सबसे पहले भस्त्रिका का प्राणायाम करना है। चेयर बैठ जाए या मैट पे जैसे बैठे, जैसा भी महसूस करे, कोई दिक्कत नहीं, कमर गर्दन को सीधा रखना है। और 10 टाइम्स नाक से सांस को भरना है लंग्स में अच्छी तरीके से, और मुंह से फूंक मार के सांस को पूरा खाली करना है। ध्यान रखिए पूरी सांस को अच्छी तरह भरना है और पूरी सांस को अच्छी तरह खाली करना है, दोनों काम जरूरी है। सीधे बैठे, शुरू करते हैं 10 टाइम्स। सांस को इतना निकालना जरूरी है, जैसे हम हमारे गिलास में कुछ गंदा पानी भरा हुआ है, तो हम खाली गिलास में पानी भरा, पानी गंदा पानी भरा हुआ, उसमें हमने पानी भरा और फिर खाली किया। अगर पूरी तरह खाली नहीं करेंगे तो पानी इसके अंदर गंदा रह जाएगा। वैसे ही हमारे लंग्स में भी हालत यही है, अगर हम सांस पूरी लेके पूरी खाली नहीं करेंगे तो गंदगी जो है हमारे अंदर रह जाएगी। इसलिए पूरी सांस को खाली करेंगे, फिर एक बार नाक से सांस को लेंगे, मुंह से खाली करेंगे अच्छी तरीके से। ध्यान रखें अपने बीपी का, अपने हार्ट का, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए धीमा और तेज प्राणायाम करेंगे। कोई तकलीफ हो तो रुक जाएंगे, हमसे बात भी कर सकते हैं बाद में कैसे क्या करना है। कोई तकलीफ हो, जिनको खासकर लंग्स कमजोर है, जिन्होंने बहुत स्मोकिंग करी है, कोई दिक्कत है या किसी वजह से भी लंग्स कमजोर है, तो उनको धीमे धीमे ही सांस लेना छोड़ना है। और खास तौर से नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना उनके लिए बहुत फायदेमंद है। माइग्रेन वालों के लिए बहुत अच्छा इस तरीके से है, और जिनको की बहुत तनाव रहता है उनके लिए इस तरह से नाक से सांस लेना और मुंह से सांस खाली करना बीच में भी करेंगे दिन भर में, तो हमारा स्ट्रेस निकल जाए। तो अब हम करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से ही खाली करेंगे, आंखें को मलता बंद, हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, सीधे बैठेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार आंखें को मलता बंद 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस तो हम लोग दिन भर लेते हैं, इस समय हम कंट्रोल करके सांस ले और छोड़ रहे हैं, अपने बॉडी को मैसेज दे रहे हैं कि वो सांसों के हिसाब से काम करे। पंख फैलाते हुए सांस को लेना है और पंख बंद करते हुए दोनों हाथ घुटनों मिलाते हुए सांस को छोड़ना है। शुरू करें 10 टाइम। दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से आंखें को बल तक बंद, 10 टाइम सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पंख फैलाते हुए। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
अब हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे और मुट्ठी बांध के झटके से हाथ नीचे ले जाते हुए सांस को झटके से छोड़ेंगे। शुरू करेंगे, आंखें कवलता बंद, चेहरे मुस्कान शुरू करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। बीपी वगैरह हाई हो रहा हो तो ध्यान रखें अपना। फिर से एक बार, दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। दूसरी तरफ से रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है करना है कपालभाति प्राणायाम का। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पर मुस्कान। एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब एक बार सांस को भरेंगे, 10 टाइम्स छोड़ेंगे। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हवा ध्यान नाक से सांस छोड़ने पे और माथे के बीच में आगे चक्र पे कंसंट्रेट करेंगे। शुरू करेंगे 10 टाइम्स। एक बार सांस भरेंगे, 10 टाइम्स छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, 10 टाइम्स छोड़ेंगे झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे और अपने ऊपर हाथों के ऊपर खींच ताड़ासन मुद्रा में, और बिल्कुल सीधा करते हुए खिंचाव को अपनी कलाई से लेके, कोहनी से लेके, कंधे से लेकर रीढ़ की हड्डी और कमर में महसूस करेंगे। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 टाइम झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनके कमर में तकलीफ रहती है, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से वज्रासन में अगर बैठ सकते हो और कोई सपोर्ट ले ले तकिए वगैरह का, तो ये सियाटका के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कमर की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से कपालभाति करने से दोनों हाथ की उंगली पंजे बताएंगे और खींचेंगे ऊपर की तरफ। भरेंगे सांस को, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे पूरा खिंचाव आ जाता है कमर पे, खासतौर से बहुत अच्छा खिंचाव आता है और ओपनिंग खुली रहती है। हमारे हिप्स के बीच की जो ओपनिंग खुली रहती है, इससे जो जो नसें दबी होती हैं वो खुल जाती है। अब जो है दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और पैरों को सामने फैला देंगे, घुटनों को, और करेंगे कपालभाति। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर पर, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे और फिर से वज्रासन में दोनों घुटनों को मिला लेंगे आपस में और दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, सिर के पीछे रखेंगे और प्रेशर देंगे एक दूसरे को। भरेंगे सांस, थोड़ी देर बाद झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, माथे पे रखेंगे, प्रेशर देंगे दूसरे को। भरेंगे सांस, थोड़ी देर बाद झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली मुझे बताएंगे, सिर के पीछे रखेंगे। भरेंगे सांस,
छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। फिर से दोनों हाथ की उंगली मुझे बताएंगे और माथे में रखेंगे, प्रेशर देंगे दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस घुटनों पे और पैरों को सामने खोल देंगे। पैरों को खोल करके और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। जो स्टिफनेस आ गई है उसको दूर करेंगे और सिर को पीछे लटका करके थोड़ा शरीर को आराम देंगे। फिर आगे का अभ्यास करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास पंजों के लिए, घुटनों के लिए। इस तरीके से पैरों को दाएं बाएं हिलाना। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप ऐसा कर सकते हैं। उठने से पहले तो हमारे पैर जो है, हमारे पैर जो होंगे, इनकी पंजे, घुटने, इनमें जो है ताकत आ जाएगी। लेटे लेटे ही कर सकते हैं। और अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लें। राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ेंगे, लास्ट की दोनों उंगली खुली रहेंगी। राइट नॉट से उठा रखेंगे, लेफ्ट नॉट से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल खोलते हुए सांस को छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम से सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। पूरे शरीर का दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाता है इससे। सभी परेशानियों के लिए अनुलोम विलोम जरूर करें। अब करेंगे दूसरे तरीके से। अपने राइट हैंड की पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में, लास्ट की दोनों उंगलियां फ्री रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल में उठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे,
राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे हम लोग सिंहासन। दोनों घुटनों वज्रासन बैठ करके दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और खोल करके दोनों हाथ अंदर रखते हुए और चेहरे को ऊपर ले जाएंगे, माथे के बीच में देखेंगे, जीभ लंबी निकालेंगे, दहाड़ेंगे। एक बार और। गले को सहला देंगे, जो सलीवा है अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। पहले 39 धीमे धीमे, फिर 39 लगातार। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जल्दी जल्दी करेंगे लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और गरम गरम तेल डाल लेना, तेलियां जहां दर्द तकलीफ हो वहां लगा लें। और अब करेंगे हास्य आसन। आप लोग घर पे होते हैं तो हास्य आसन खुल के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आवाज थोड़ी जाती है बाहर। तो मनी मन भी मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं ऐसे मुंह बंद करके, बाहर आवाज भी नहीं जाएगी। तो उस तरीके से करेंगे। इस तरह भी हाथ पसंद करा जा सकता है और वही सब फायदे लिए जा सकते हैं जो खुल के हंसते हैं। चलिए अब बैठ जाएंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मन की शांति के लिए अभ्यास शुरू करते हैं, तनाव कम करने के लिए अभ्यास शुरू करते हैं, अपने कंसंट्रेशन के लिए अभ्यास शुरू करते हैं, प्रभु के नजदीक जाने के लिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी अपनी पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन नोटिस बंद करते हुए 3 बार अंदर अंदर भवरे का गुंजन करेंगे, लंबा जितना कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार लंबी गई सांस लेकर के मधुर ध्वनि में आराम आराम से लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओ
आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे और गर्म करके और हल्के हल्के आंखों को तैराएंगे बाहर से। आंखें बंद रहेंगी और बैठ जाएंगे दोनों हाथ वापस आंखें बंद रखते हुए। अब हमें ध्यान के अभ्यास के लिए तैयारी करनी है। हमने अपने शरीर को शांत कर लिया है और धीरे धीरे हमारा मन भी शांत हो रहा है। आज हम लोग मेडिटेशन में अपने मन की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है हमारी, रोगों जैसे हम शरीर में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, वैसे ही जो है मन की इम्यूनिटी भी हमें स्ट्रांग करनी है। उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठेंगे, अपने शरीर को स्थिर रखते हुए मन को शांत करेंगे। जब हमारा मन शांत होता है तो प्रकृति की आवाजें हैं, चिड़ियों की आवाजें, हवा की महसूसता, पेड़ों की सुगंध, ये सब महसूस होता है। सांसों को ध्यान देते हुए लेंगे, छोड़ेंगे। जैसे कोई बहुमूल्य चीज होती है, उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, संभाल के खर्च करते हैं, वैसे ही सांसों के खजाने को भी बहुत संभाल के खर्च करना है। जल्दी जल्दी सांसें लेकर के इसको जल्दी खत्म नहीं करना है। इसमें परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है, ऐसा सोचता हुए हर सांस को लेना है। जैसे जैसे हम परमात्मा का ध्यान करते जाते हैं, इन सांसों में एक नई ऊर्जा आने लग जाती है, जो हमारे मन मस्तिष्क को और पूरे शरीर को ऊर्जावान बना देती है, हेल्दी बना देती है। जैसे जैसे हमने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, हमारी सांसें खुद ब खुद एकदम धीमी और शांत, बिना आवाज के चल रही हैं। सांसों के लेने और छोड़ने में कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, केवल ध्यान दे रहे हैं। हमारा मन एकाग्र हो गया है, परमात्मा की छवि हमें सामने नजर आ रही है। उनके सामने बैठ करके उनका ध्यान करेंगे। जैसे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, का ध्यान रखने के लिए अपने खान पान पे ध्यान रखते हैं।
उसके लिए व्यायाम करते हैं, आराम करते हैं, पूरी नींद लेते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है बढ़ती है और हम बाहर से आने वाली या अंदर से होने वाली जो भी शरीर की परेशानियां हैं उनसे दूर रहते हैं, उनका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे मन को भी हमें ध्यान रखना है। हम अपने मन को देख रहे हैं, उसको विजुलाइज कर रहे हैं। ये मन परमात्मा ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दिया है। कोई भी कार्य करने से पहले इस मन में ही आता है, तभी हम उस कार्य को करने या ना करने का निर्णय लेते हैं। मन निरंतर चलता है, शरीर तो एक बार रेस्ट कर लेता है, लेकिन मन सोते जागते निरंतर चलता है। सपनों में भी मन हमारा चलता रहता है। चलते चलते ये थकने लग जाता है, क्योंकि इसमें लगातार विचारों का आवागमन रहता है। हमारी कैपेसिटी से ज्यादा विचार इसके अंदर आने लग जाते हैं, तो मन थकने लग जाता है। लेकिन मन को सोचने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सोचना जरूरी भी है। बिना सोचे समझे हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मन में विचार हमारे अंदर से भी आते हैं, जो वो कुछ पीछे बीता हुआ है या हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है, उसके विचार भी लगातार मन में चलते हैं। और जब ये विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये मन थकने लग जाता है। इसी तरीके से कुछ विचार मन को बाहर से मिलते हैं, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, लोगों से मिलने से, अखबार पढ़ने से, मोबाइल देखने से, टीवी देखने से, सभी तरीके से विचार हमारे मन में पहुंचते हैं। देखिए, पूरे दिन भर इस तरह विचारों का आना जारी रहता है और ये हमारे मन को थकाने लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा कम होने लग जाती है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है। हमें अपने मन को मजबूत रखना है, इसकी बैटरी को चार्ज करके रखना है। इसके लिए सुबह से ही प्रयास करना होता है। सुबह उठते ही प्रभु की याद में उठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनका धन्यवाद अदा करेंगे और शांत मन से
लंबी गहरी सांस लेकर के अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अपने दिन भर की रूपरेखा जो हमारे मन में बनी हुई है, और अगर हमने कोई रूपरेखा नहीं बनाई है, दिन भर में कोई क्या करना है, इसके लिए हमने कोई प्लान नहीं बनाया है, तो कुछ समय रुक करके उस प्लान को बना लेंगे। फिर उसके बाद जब हमारे पास वो कार्य ध्यान में रहेंगे, वो लिस्ट ध्यान में रहेगी, चाहे तो मन में नोट कर लें, चाहे किसी कॉपी में नोट कर लेंगे। लेकिन जब हमारे पास सामने कार्य रहेंगे, तो हमारा ध्यान, हमारा मन उसमें लगा रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। इससे जहाँ जरूरत है वहां में मन की शक्ति इस्तेमाल होगी, और जो भी हम कार्य करेंगे पूरे एकाग्र होके करेंगे, ध्यान दे के करेंगे, और वो हमारे कार्य सफल होंगे। ऐसा होगा, बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो हमारे ध्यान को भंग करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वहां पर हमने अपने आप को समझा देना है, इस मन को बता देना है कि तुम दृढ़ रहो, और जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है उसको अपने मन में मत ले जाओ। और जैसे कभी हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं और कोई व्यक्ति बीच में आ जाता है, तो हम उससे कहते हैं कि कुछ देर बाद आना, हम ये कार्य कर रहे हैं। हो सकता है वो जरूरी कार्य ही हो, जो वो व्यक्ति हमसे कहना चाह रहा हो, कोई बात जरूरी कहना चाह रहा हो, लेकिन हम उस समय जिस कार्य को कर रहे होते हैं वो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम उससे कहते हैं कि कुछ देर में तुम आना। वैसे ही मन में भी जो इस तरह के कोई ख्यालात आ जाए, मन में बातें आ जाएं, तो उनसे कह देना होगा कि अभी बताएं, बाद में आए, अभी हम किसी जरूरी कार्य में लगे हुए हैं, बाद में उसको समय देंगे, अभी जो हमारे ध्यान में चीजें हैं उनको करेंगे। इस तरह हम मन की क्षमता को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। जैसे हम लगातार कार्य करते करते हमारा शरीर थक जाता है, उसको भी आराम चाहिए होता है, वैसे हमारे मन को भी आराम करना होता है। उसको आराम करने के लिए हम दिन भर ही कोशिश करेंगे, कम से कम 1 घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक करेंगे, कहीं पर भी शांति से बैठ जाएं, और 1 मिनट तक चाहे परमात्मा की याद करें, चाहे मन में ओम का उच्चारण करें, लेकिन वो 1 मिनट सब कुछ छोड़ दें उस समय। ऐसा जब हम करते हैं तो जो मन की थकान है वो दूर होती है, और परमात्मा से इसमें एक नई एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे मन की ताकत बढ़ती है, और इस तरीके से हमारे मन की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो तरह तरह की बातों में, विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे बीमारियों से हम हमारा शरीर लड़ता है, वैसे ही मन हमारा तरह तरह की विपरीत परिस्थितियों से लड़ता है। उसको लड़ने के लिए उसको ताकत मिलेगी। इस तरह से कुछ समय रात में सोने से पहले हम कुछ प्रभु का चिंतन करेंगे, या कुछ आध्यात्म की चीजें पढ़ेंगे, जिससे हमारे मन को शक्ति मिले और उसका इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत हो। और सब कुछ रात में प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए मन को एकदम शांत कर लेंगे, और प्रभु की गोद में सो जाएंगे।
ये परमात्मा, आपने जो शक्ति हमें दी है, हम आपसे वादा करते हैं इस शक्ति का सदुपयोग करेंगे और इसको बर्बाद होने से रोकेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए इस जीवन यापन को करेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी दुखी नहीं होने देंगे, उनको भी अपने संग शामिल कर लेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे और उनका धन्यवाद करते हुए परमात्मा से विदा लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।